ऐसी क्या मजबूरी थी आकांक्षा जी, जब 10,000 रुपए के लिए चिंटू पांडे जी के जो पिताजी हैं आर राजकुमार पांडे जी, आप उनके लिए स्टैंड हो सकती हैं, आप उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। किसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, किसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं होते, कौन अपनी निजी जिंदगी में गाली ग्लोज मारा मारी नहीं। वीडियोस में मेरे गाने के हिसाब से एक्सप्रेशन होता है, तो आप मेरे नेचर से वाकिफ कैसे होंगे कि मैं कैसी। बात आकांक्षा की माता जी का, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें झूठ है, मुझे सच बोलने में डर। इंसान शेरों की तरह चलता था, आज उसको लोग जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लोग समर जी कहते थे वो समर के आज भी पता है कि अगर मैं उस इंसान को बोल दूं कि समर जी मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो बंदा मुझे 60,000 रुपया सिर्फ मुझे से वाकिफ हूँ। वो इंसान कैसे हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, इस हद तक वो कभी नहीं जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। सबसे पहली बात कि ये देख रहे होंगे, ये डायरेक्टर है संदीप जी। अच्छा। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पब्लिकली, इनके मम्मी पापा नहीं हैं। जब ये एकदम इतने छोटे से थे तब से इनको समर जी रखे हैं। अब आगे सच्चाई भी खुल ही जाएगा कि समर जी से ये अलग क्यों हुए, क्या हुआ, ये तो खुद ही संदीप जी बताएंगे। तो हमसे ज़्यादा तो ये जानते हैं, क्योंकि ये मतलब एक जो पेरेंट्स जिस टाइप से पालते हैं बच्चों को, इनको उस टाइप से। क्योंकि जब मैं बनारस शिफ्ट नहीं हुई थी, तो मैं जब वहाँ कभी कभी जाती थी तो मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा यही है कि समर सिंह को आरोपित किया गया है कि आकांक्षा की जो मौत हुई उसके जिम्मेदार समर सिंह है। आप क्या मानती हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती ऐसा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। देखिए, पब्लिक हमारे नेचर से वाकिफ नहीं होता है। पब्लिक अपनी जगह सही है। हो सकता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। मैं रील्स बनाती हूँ, आप भी मेरा रील्स देखते हैं। मैं कोई एल्बम की, आप भी मेरा एल्बम देखते हैं। तो आप मेरा शक्ल देखें, मेरा डांस देखें, मेरा बॉडी देखें, मेरा कपड़ा देखें, मेरा नेचर कैसे जानेंगे आप? मेरे वीडियोस में मेरे गाने के हिसाब से एक्सप्रेशन होता है, तो आप मेरे नेचर से वाकिफ कैसे होंगे कि मैं कैसी इंसान हूँ? आप तो यही कहेंगे ना कि वाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी दिखती है, क्या डांस करती है। आप हमारे साथ या पूरी पब्लिक हमारे साथ बैठ के खाते नहीं हैं। अगर हम कभी पब्लिक के बीच में भी जाते हैं तो 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कभी इवेंट होता है, शो होता है, तो रात भर के लिए 1-2 बार इंसान मंच पे चढ़ा, 3-4 गाने किया, निकल गया। तो उतने देर में हमारा पब्लिक नेचर कैसे जान जाएगा कि मैं किस नेचर की हूँ, मेरा नेचर क्या है, मेरा किसी से क्या रिलेशन है, मेरा किसी से कैसा रिश्ता है, मैं अपनी निजी जीवन में किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ अच्छे से बात करता हूँ, किसके साथ क्या बात करता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा? आप खुद को रख के देखिए ना, आप समझ जाएंगे। तो लोग कैसे समझ जा रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं? समर सिंह दोषी हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। देखिए, तो गर्लफ्रेंड जो उनकी माँ चीख के कह रही हैं, तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी कह रहे हैं समर सिंह दोषी हैं, तो आखिर क्या मामला है? देखिए, वो उनका निजी मामला है, उन लोग के बीच में क्या बातें होती थी वो तो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रहा बात आकांक्षा की माता जी का, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ है, मुझे सच बोलने में डर नहीं है। और अच्छा एक बात बताइए, इंस्टाग्राम पे मैंने एक आकांक्षा जी का पोस्ट किया, मैंने आकांक्षा के बारे में सीरियसली दिल से मैंने कुछ नहीं गलत लिखा था, या फिर आकांक्षा को लेके मैं भी हर्ट हूँ। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी जो इंसान नहीं है उसको लोग न्याय दिला रहे हैं, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसको घुट घुट के हम लोग मार रहे हैं। बेबुनियाद सवाल। जो इंसान शेरों की तरह चलता था, आज उसको लोग जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लोग समर जी कहते थे वो समर कह रहे हैं, तो वो मतलब बताइए ये कहाँ से सही है? उनकी माँ आरोप लगा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपए बाकी थे, मांगने पे मारते थे और तमाम चीजें कहती थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे मेरे पूछने का बस इतना मतलब है, क्योंकि आपने बहुत सारे एल्बम में काम किया है, क्या पेमेंट मिलती है आप लोगों को? आप अच्छे से जानती हैं, तो उनको कितना मिलता रहा होगा? क्या वाकई देखिए इनका इतना पैसा बाकी था? मैं जहाँ तक समर जी को जानती हूँ ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन मैं आज भी पता है कि अगर मैं उस इंसान को बोल दूँ कि समर जी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो बंदा मुझे 60,000 रुपया, सिर्फ मुझे ही नहीं, समर सिंह से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, आप जाके उनसे ये चीज़ें पूछिएगा, ये बात ज़रूर बोलेंगे। मैं जब भी मिलती थी मैं बोलती थी मेरा गाना हिट हुआ है, मुझे गिफ्ट दीजिए, तो कहते थे पल्लो तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, तुम इंतज़ार करो, पार्टी रखने वाला हूँ, ये रखने वाला हूँ। ऐसा वो किसी का पैसा रख ही नहीं सकता यार वो इंसान। आपको पता है समर जी के साथ जितने लड़के जुड़े हैं, आधे के किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, समर जी के खुद मम्मी पापा नहीं है। इतना छोटा सा वो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है यही सब चीज़ें करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान समाज में जीता है, जो इंसान ये करता है, वो मर्डर कैसे कर सकता है? और किसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, किसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं होते, कौन अपनी निजी जिंदगी में गाली ग्लोज मारा मारी नहीं करता है? रहा बात आकांक्षा का, गिरफ्तारी से पहले कभी समर सिंह से बात हुआ? जब ये कांड हुआ, आकांक्षा दुबे ने जब अपने आप को हैंग किया, उसके बाद कभी आपका बात हुआ समर सिंह से?
नहीं, समर जी से तो देखिए एक्चुअली मैं होली का गाना की थी, उसके बाद मैं यहाँ नहीं थी। मैं पिक्चर की शूटिंग पे, रितेश जी का पिक्चर का शूटिंग चल रहा था, तो मैं 15-20 दिन के लिए वहाँ थी। उसके बाद फिर मैं दूसरे पिक्चर के शूट पे चली गई थी, तो मैं समर जी का कॉल भी आया था गाना करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी। बाकी इस मैटर में मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था, कि लड़ाई चल रहा था, कि क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है कि क्या चल रहा था। हम बस इतना जानते हैं कि हम समर जी के यहाँ जाते थे काम करने, काम करके हम अपने घर को आते थे। और अगर वो गलत है तो मैं भी तो कभी समर सिंह से पहली बार जुड़ी थी, तो मेरे साथ क्यों कभी नहीं आपके गलत किया? साथ इस तरह का? कभी नहीं। वो इंसान, जो लोग अभी मैं वीडियो पोस्ट की हूँ तो समर के साथ इसका भी अफेयर होगा। पब्लिक का जजमेंट सुनिए। समर सिंह के अलावा मैं और काम नहीं करती हूँ। आप बहुत सारे तो कह रहे डायरेक्टर दोस्ती तो आपकी आकांक्षा से थी, तो आपके कौन लिए बोला? उनके दिल में कोई दर्द ही नहीं है? आपके मतलब आपके दिल में उनके लिए कोई दुख ही नहीं है? देखिए, आकांक्षा से मेरी दोस्ती नहीं थी, मैं समर जी के थ्रू ही आकांक्षा से जुड़ी थी। अच्छा। आकांक्षा जी डिम्पल जी के साथ आई थी, डिम्पल सिंह के साथ पहली बार बनारस में समर जी के यहाँ, और दूसरे दिन विनय पांडे जी की बहन की शादी थी, जिसमें मैं पहली बार आकांक्षा से मिली, और नई नई ही शुरुआत थी समर जी से उनकी मुलाकात की। ठीक है, तो मैं समर जी को उनसे 3 साल 4 साल में समर जी को उनसे पहले से जानती थी। बाद में मैंने आकांक्षा को जाना। और रहा बात आकांक्षा की, जो वो सिगरेट वाली जो वीडियो थी, मुझे डालने का वो कोई वो नहीं था, लेकिन उनके माँ का कहना था, मैं तो गाली नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा वैसा नेचर नहीं है कि बाकी लोग वीडियो देखे होंगे तो पता ही होंगे कि कौन बोला है आगे गाली दे के कि वो नशा नहीं करती है। तो देखिए, उसके साथ जो हुआ उसको, उस बात की सबको दुख है, मुझे भी है, सभी को दुख है, लेकिन झूठ बोलने का क्या मतलब है? बल्कि बाकी आप ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो काम वाला मैंने बात आपसे पूछा, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अरे सर, आप मुझे एक बात बताइए ना कि अगर 5 करोड़ रुपए का मतलब समझने की क्या है? मैं इस लाइन में 6 साल से काम कर रही हूँ। 6 साल से मेरा 4,000 रुपये 5,000 रुपये किसी के पास अटक जाए तो मैं जान मार दूँ उसका। भाई, मेरी मेहनत का पैसा है। मैं सुबह सेट पे आती हूँ, रात तक शूटिंग करती हूँ, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे जैसे भी ड्रेस पहन के करना रहता है। ठंड में भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के करती, इतनी ठंड लगती है, क्यों पैसा छोड़ेंगे हम? और अभी के डेट में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है यहाँ। आपको पता है कि आधा बिस्सा जमीन का भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, मर्डर तक लोग कर दे रहे हैं। 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, रहा बात जो उनकी माँ का है, तो अभी के डेट में चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अपनी पेरेंट्स से सारी बातें नहीं शेयर करता। मेरी भी बहुत ऐसी प्राइवेसी है जो मैं अपनी माँ से नहीं बताती हूँ। मेरा सेट पे किससे लड़ाई हुआ, किससे बहस हुई, किससे क्या हुआ, मैं अपनी माँ को नहीं बताती आपको हूँ। क्या लगता है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, समर सिंह को लेकर एक तरफा हमला किया जा रहा है, उसके पीछे क्या हो सकता है? भगवान जाने उसके पीछे क्या हो रहा है। जो इंसान समझ को हो सकता है कि नहीं जैसे उनकी जानता। माँ तो बार बार कह रहे हैं कि यही दोषी हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ, मारते पीटते थे। तो आप पहले कहाँ थी? आप पहले कहाँ थी? हमारे यहाँ जब लड़की का शादी होता है ना, दहेज भी दे के आप तो सामाजिक कह ही तौर रहे हैं ना पे। कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, जरूरत नहीं होता कि हर बात अपने माँ बाप से शेयर करें। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको चीज़ें पता था तो आपने तो समर जी से शादी नहीं किया था। आप जो प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि वो बोले कि मतलब कि इनके कहने का मतलब ये है कि प्राइवेसी मतलब वो जो सिगरेट वाला वीडियो वायरल हुआ है कि अपनी और भी मम्मी बहुत से सारी बातों को। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो अपनी मम्मी पापा से नहीं बोला जा सकता। नहीं अच्छा, बोलेंगे। पल्लवी, आप एक बात बताइए, जैसे एक फ्लैट का भी जिक्र हो रहा है, गाड़ी का जिक्र हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई अगर समर पैसा नहीं देते थे? ये बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे, देखिए सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि हमारी समर जी की दोस्ती इतनी भी अच्छी नहीं थी कि समर जी हमसे ये सब बातें बताएं कि वो किस पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पे क्या कर रहे हैं, कब गाना कर रहे हैं। हमारी समर जी से दोस्ती नहीं कर चर्चा तो सकते। होती है ना, आप लोग एक ही इंडस्ट्री के हैं, चर्चा तो होती होगी। हाँ, इंडस्ट्री के है, और मुझे मेरी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्यार है। और मैं आपको बता दूं, आजकल मैं कुछ लोगों का न्यूज़ देख रही हूँ, अरे भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में तो मुँह मरा रहे हो। भोजपुरी में ऐसा होता है तो जाओ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों नहीं कर लेते हो भाई? आप जहाँ से खाते हैं, आपका जहाँ से पेट भरता है, जहाँ से आपका परिवार जीता है, आप उस चीज़ को बदनाम करते हो, आपको शर्म नहीं आता है? बहुत सारी स्टूडियो वालों को मैंने देखा इंटरव्यू, अरे इस लाइन में तो भाई आपको कौन हाथ पैर बांध के रखा है? आप जाइए इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, डॉक्टर का तैयारी करिए, आप क्या कर रहे हैं इस लाइन में? और रहा बात पब्लिक का, तो देखिए मैं पब्लिक की रिस्पेक्ट करती हूँ। इंडस्ट्री में क्यों ऐसा समर सिंह के खिलाफ माहौल तैयार हो गया है? उनकी दुश्मन होंगे। इकलौते यूपी के ऐसे सिंगर हैं जो एक तरफा राज करते हैं और ये किसी को हजम नहीं हो रहा कि वो इतना यही आगे कारण क्यों जाए। यही कारण है। और रही समर भैया की बात, तो अब इन्होंने बताया, जो इसके पहले जब इन्होंने बात स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे बारे में बताया कि ऐसे वैसा है, और ये इनकी सही बात है। वो मुझे एक समझ लीजिए, वो मेरे लिए माता पिता हैं, जो कि मैं अपनी जान से ज़्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ। और मैं आज तक इतना सारा 1.5 साल के ऊपर हो गया मैं उनका साथ छोड़े हुए। मुझे क्यों लेकिन आज तक किसी को ये नहीं साथ क्यों पता छोड़ दिया?
बताओ ना, बताता हूँ सच बताओ ना पूरा। मैं साथ बताता हूँ में छोड़ आपको, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे 1.5 साल हो गया, आज तक कोई इंडस्ट्री वाला नहीं जाना कि मैं समर भैया से दूर रह रहा हूँ, कोई नहीं जानता, कारण कोई नहीं जानता। और मुझे मैं ये बात नहीं बोलता, मैं चाहता हूँ कि भैया की इज्जत न जाए, ठीक है। तो ये क्या कारण है कि दूर होने का क्या आकांक्षा कारण? दुबे जी का ही कारण है कि मैं इससे दूर हूँ। अच्छा, वो नहीं चाहती थी कि उनके जो टीम है, एक परिवार है, हम देखिए हम अच्छा अच्छा, ये बताइए एक बात हमको, मुझे एक बात बताइए। बताइए भैया कि परिवार में आप कैसा लोग को रखना पसंद करेंगे? अच्छे लोगों को। अच्छे लोगों को ना। परिवार, ये मान लीजिए मेरे साथ रह रही है, अगर ये कहीं जुड़ रही है मुझसे, तो ये अगर समाज को, परिवार को जोड़ के नहीं चलेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको क्या बोलेंगे हम? यानी आपको लगता है कि उनके आने से आप लोगों में बिखराव पैदा हो गया? बिल्कुल बिखराव यही पैदा ना? हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कोई किसी के माँ बाप भी हैं, आज मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आज अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो मेरी माँ 24 घंटा मेरे पीछे नहीं है कि उसकी बेटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैं जब जिस वक्त जैसे घर में जाती हूँ तो मैं अपनी माँ के हिसाब से वहाँ रहती हूँ, लेकिन जब वहाँ से मैं निकलती हूँ तो मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। तो मेरी माँ को इस चीज़ों को नहीं आइडिया, कल होके अगर मेरे देखिए ये जो समर जी के प्रति हो रहा है वो जलन का भावना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का जो रिलेशन होता है, मैं बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ ना, अगर एक बार किसी लड़के के साथ घर से भाग भी जाऊंगी तो मेरे भाई और बाप जब खोजने जाएंगे लड़का तो उसका कैरेक्टर देखेंगे कैसा है, वो नशा तो नहीं करता है, पैसा ज़्यादा फेंक देंगे लेकिन उसको लड़का अच्छा चाहिए, उसको अपनी बेटी कैसी हो वो जानता है, लेकिन फिर भी, या फिर जब लड़के वाला भी लड़की देखने जाते हैं तो उसका अपना बेटा कैसा भी हो उसको लड़की अच्छी चाहिए। तो किसी भी रिलेशन में एक दूसरे के लिए लोग अच्छा ही सोचते और देखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रहा बात मारा पीटी की बात, तो किस रिलेशन में मारा पीटी नहीं होता है, मुझे ये बताइए। जो लोग आज गाली दे रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो क्या उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी बॉयफ्रेंड्स के बीच में नहीं होती होंगी ये सब चीज़ें? एक बार लोग दिल पे अपने हाथ रख के देखें कि ये सब चीज़ें होती होंगी। गाली गलौज किसके बीच में नहीं होता? मैं बहुत ऐसा मेरा शूटिंग क्या पे भी मानते हैं कि उनके साथ गाली गलौज होता था आपस में दोनों? नहीं होता था, मैं कभी देखी नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, लेकिन जो लोगों का कहना है, जो उनकी माता जी का कहना था। और हमारी एक बात बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी आकांक्षा जी, जब 10,000 रुपये के लिए चिंटू पांडे जी के जो पिताजी हैं आर राजकुमार पांडे जी, आप उनके लिए स्टैंड हो सकती हैं, आप उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। 10,000 रुपए के लिए? 10,000 या 20,000 ऐसे ही कुछ पैसे बाकी था, खाली उनको मिला था, वो बोल अच्छा 10,000 सिर्फ उनको मिला था, तो आप उसके लिए स्टैंड हो सकती हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि मेरी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरे साथ मुझे लीड के लिए बुला के मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिए, ये कर दिए वो कर दिए, तो आप समर सिंह के प्रति क्यों नहीं स्टैंड ली? आज आप होती, आप जिंदा होती, आप स्टैंड लेती तो अरे हम लोग क्यों भी लेंगी, क्यों लेंगी? जमीन से ऊपर आई क्यों लेंगी बताइए? ऐसा क्यों करेंगी? जब उनको सारा चीज मिल गया तो क्यों करेंगी? और ये अगर सच्चाई अच्छा- है कि उनको समर जी मार्केट में लाए हैं। जब वो पहली बार मिली थी तो हम भी उनको नहीं जानते थे कि ये कौन है, हम भी नहीं जानते थे, उनको नहीं जानती थी मुझे भी 12 साल का और- क्या कभी समर जी उस मनमुटाव या झगड़े की वजह ये बना कि आकांक्षा दुबे बाहर काम करने लगी थी? नहीं 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 नहीं, ये समझ वो तो पहले से ही काम करती थोड़ा सा थी, बंद करवा दीजिएगा भैया। पहले से ही पहले से ही काम करती करती थी। अच्छा उनकी माँ का एक इल्ज़ाम है कि वो उनको काम नहीं करने देते थे। अच्छा हमको बताइए 3 साल में कोई वीडियो नहीं आया उनका, या कोई फिल्में नहीं की उन्होंने? थी। बिल्कुल की बहुत है। सारे गाने आए हैं, कल्लू जी के साथ, अंकुश राजा के साथ, रितेश पांडे भैया के साथ, बहुत सारे तमाम लोगों के साथ आया है। उसके पहले ही आया गाना, जिस दिन ऐसा हादसा देखिए, हुआ सबको तकलीफ है। जो ऐसा नहीं। लोकल के साथ काम करता है उसका डेली मानते हैं। स्टार या पवन जी के साथ उनका कितना 2 वीडियो आया ना, 3 गाना बोलबम 3 भी गाना, आया था। हाँ एक बोलबम आया था, 3 गाना आया था। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप इस मतलब अगर आप दूसरे के साथ काम नहीं करती थी, पवन जी महीने का अगर 1 गाना करते हैं, 2 गाना करते हैं, तो अलग अलग आर्टिस्टों के साथ करते हैं। तो एक ही आर्टिस्ट के साथ तो परमानेंट नहीं करते। कोई भी जो स्टार है या अच्छे सिंगर है तो परमानेंट किसी एक ही आर्टिस्ट के साथ तो काम नहीं करते। तो भोजपुरी भी गिना चुना 10 से 12 अगर अच्छे अच्छे सिंगर है जिनके साथ काम करती थी, तो महीना में अगर 1 काम भी करती थी आप, तो आपने छोड़ा कहाँ है? आपने तो किया ही है। देखिए आकांक्षा की माँ है, उनको हमसे या सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा समर सिंह को तकलीफ है। उसको जहाँ तक मैंने ये देखा नहीं है, समझ पा रहा है कोई ना, ये नहीं समझेगा। आप ये उस काहे इंसान को पूछेंगे? देखें वो कैसा हो गया है, वो कैसे कैसे दिख रहा है, वो पता नहीं लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कि वो किस हाल में है, कैसे है यार। उससे अरे कोई एक बार काहे जाके पूछेंगे पूछा है यार, कि आप ऐसा कैसे काहे हैं, क्यों है, पूछेंगे क्या है? नहीं पूछना है पब्लिक लगता है सारे आरोपों से बरी होकर समर सिंह वापस आएंगे या जेल जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? और आएंगे तो सारी सच्चाई सामने आएगी ही।